हाय वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी टॉपिक को लेके बात करेंगे जिसको लेके काफ़ी हाइप बना हुआ है कि ग्रीनफील्ड सिटी है जिसको लेके बहुत ही हाइप बना हुआ है। आजकल आपको सोशल मीडिया में काफ़ी एडवर्टाइजमेंट इस चीज़ को लेके मिलेगा। धोलेरा सिटी, ये धोलेरा है या ढोल है? ढोल मतलब जिसमें होता कुछ है नहीं, हाइप बहुत होता है, आवाज़ बहुत आती है। सो एक्चुअल में इसको समझेंगे कि ये सही में एक बेहतर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बनेगा या सिंपली एक ढोल है। अब हम बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये सिटी क्या है, कब बनी थी, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। एक बेसिक मोटा मोटी आपको बताऊंगा। 2008 एंड 10 के अराउंड जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट, तब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। 2008-10 के अराउंड वहाँ पे प्लान किया गया कि एक ग्रीन फील्ड मतलब एक न्यू सिटी बसाया जाएगा। प्लानिंग जैसे गुड़गांव हुआ है या जैसे दुबई एक शहर अच्छी न्यू सिटी बनी हुई है, तो उस तरह कुछ प्लानिंग उन्होंने उस टाइम पे किया है कि एक नया शहर बसेगा जहाँ पे ज़मीन इतना उपजाऊ ना हो, एग्रीकल्चर इतना ना हो रहा हो, कुछ ऐसा बंजर ज़मीन है जहाँ पे नया शहर बसा सकते हैं। तो उस टाइम पे प्लानिंग हुआ एंड गुजरात के सीएम थे, मोदी जी थे, तो उन्होंने मनमोहन सिंह के मिलकर ये प्लान स्टार्ट किया। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बनेगा, वहाँ पे बिजनेस हब बनेगा, वहाँ पे रेजिडेंशियल हब बनेगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। ओवरऑल सारे इकोसिस्टम बनाया जाएगा एंड जैसे एक बेहतरीन सिटी बनती है प्लानिंग करके, उस टाइप का प्लान किया गया 2008 और 10 के अराउंड। मतलब ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गया है इस प्लान को बने हुए, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। प्रेजेंट स्टेटस क्या है अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट ऑलमोस्ट बन के रेडी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक बन चुकी है एंड जो एक वाटर ड्राइव करके अंदर लेके आए हैं, कैनाल टाइप का जो बना के, जिसको हम मराइन ड्राइव बोल सकते हैं, उसका कुछ पार्ट बना हुआ है एंड कुछ पावर प्लांट्स, सोलर पावर प्लांट्स ये सब बने हुए हैं। तो 15 साल में देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है वहाँ पर। एंड जैसे एक बताते हैं कि ग्रीन सिटी एक न्यू शहर बसाया जाएगा, तो डेफिनेटली उसमें समय लगेगा। अगर मैं न्यू शहर की बात करूँ, जैसे गुड़गांव की न्यू सिटी बनी है या नोएडा एक न्यू शहर बनी है, इसको भी 30-40 ईयर्स लग चुका है यहाँ तक बसने में। वो भी 30-40 ईयर्स में अगर यहाँ तक बसा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली पहले से ही था एंड जैसे जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ने लगा और कंजेशन होने लगा, ट्रैफिक बढ़ने लगी, तो उसके आउटस्कर्ट में जितने भी एरिया है, चाहे गुड़गांव हो, नोएडा हो, गाजियाबाद या फरीदाबाद, ऐसे 4-5 और शहर हैं जो अलग अलग स्टेट दिल्ली को लगा हुआ है, उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जब दिल्ली बेसिक ऑलरेडी बेस बना हुआ है, गुड़गांव नोएडा या ऐसे शहर बनने में भी 40-50 साल ऑलमोस्ट लग चुके हैं। नोएडा की बात करूँ तो 1975-80 के अराउंड नोएडा का एक स्टार्ट हुआ था उस टाइप से। आज के टाइम देखा तो 40 ईयर्स ऑलरेडी पार हो चुके हैं। तो एक नया शहर बसने में 40-50 साल लग जाता है, जबकि धोलेरा वहाँ कोई बेस नहीं है। आज के टाइम में कम जीरो से स्टार्ट हो रहा है। दिल्ली एनसीआर फिर भी दिल्ली तो पहले से था, लेकिन धोलेरा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। वहाँ से अगर नियरेस्ट सिटी कोई है तो अहमदाबाद है, वो भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आज हम जो बात करेंगे, ये सही में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है, या सिंपली एक ढोल है, सिर्फ हाइप बनाया जा रहा है। तो जैसे हमने देखा 15 साल हो चुका है इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में। 15 ईयर्स में आज सच में बहुत ज़्यादा बना नहीं है। एयरपोर्ट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें छोड़ दे तो कंप्लीट इकोसिस्टम आज तक नहीं हुआ है। अगर हम गुड़गांव नहरा ऐसे शहर को देख के बताएं, ऐसे शहर को देख के ये कंपेयर करें, तो कम से कम 20-25 साल और लग सकते हैं एक बेसिक इकोसिस्टम डेवलप होने में। मतलब वहाँ बसावट हो, वहाँ पे इंडस्ट्रीज या कॉर्पोरेट्स आए, वहाँ पे जॉब्स क्रिएशन हो, वहाँ पे बाकी अमेनिटीज, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गया या कनेक्टिविटी हो गया, मेट्रो हो गया, ये सब चीज़ें बनने में कम से कम 20-25 साल और लगेंगे। तो इतना हाइप क्यों किया जा रहा है? ऑफ कोर्स कुछ बिल्डर्स, कुछ लोगों को वहाँ पे पैसा बनाना है, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो जो वहाँ पे न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, स्पेशली जो बिल्डर्स होते हैं, जो ज़मीन लेके एक लार्ज स्केल में लैंड लेके आपको एक छोटे छोटे प्लॉट काट के बेचना चाहते हैं,
8 लाख 10 लाख एक अमाउंट, एक छोटा अमाउंट है, तो सबको लगता है भाई छोटा अमाउंट है, मेरे लिमिट के अंदर है, मेरे बजट में आ रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह कस्टमर को लुभाने के लिए जो लोग नोएडा, गुड़गांव ऐसे शहरों में इन्वेस्टमेंट कर नहीं पा रहे, जिनके बजट नहीं हो पा रहे हैं, इस तरह कस्टमर को वहाँ खींचने के लिए जो वहाँ के लोकल बिल्डर्स है, या जो भी बिल्डर वहाँ पे जमीन बिल्डर हो, या आप लोकल बिल्डर भी कह सकते हैं, या हाई एंड का, तो आज के टाइम में कोई नाम तो नहीं दिख रहा है ना, आप डीएलएफ को देख रहे हैं, ना कोई अडानी को देख रहे हैं, ना अंबानी को देख रहे हैं, ना कोई ऐसा भी बड़े बिजनेसमैन या बड़े लेवल का डेवलपर आज के टाइम में वहाँ नहीं है। ये लोग कब आएंगे? मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मेरी कैलकुलेशन है, ये आएंगे जब 15 20 25 साल और हो जाएगा, जब पैसा बनना स्टार्ट होगा तब ये लोग आएंगे। अब तो सिर्फ पैसा लगाया जा रहा है। जिसके पास 20 25 साल समय है, एंड देखिए रियल इस्टेट में सही टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम माना जा सकता है कि 5 ईयर्स में आपका मनी अगर डबल हो रहा है, तो अगर साल में 15% की ग्रोथ कोई भी स्पेस, कोई भी लोकेशन में देता है, रियल एस्टेट में 15% का एक मिनिमम ग्रोथ होता है ना, एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है। 10 11% की अप्रिशिएशन होता है, एंड रेंटल इनकम 3 4% की होती है। सो 10 से लेकर के 15% एक एवरेज रिटर्न रियल एस्टेट, इट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। जहाँ भी इससे कम होता है, अगर 10% से कम होता है, तो इससे तो बेटर आप फिक्स डिपॉजिट में रखें। क्यों कोई रिस्की एरिया में क्यों लगा? कल को हो सकता है वो सिटी बने या ना बने, प्रोजेक्ट जो भी आप लगा रहे हैं वहाँ पे कुछ इशू हो सकता है, तो क्यों लगाया? अगर 6% 7% की ग्रोथ हो, तो इससे तो बेहतर आप फिक्स डिपॉजिट में रखें, आप तो इसका म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। तो अगर 15% के आसपास की ग्रोथ मिले, तब भी मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में आप फंड लगाएं। और जो हाइप किया जा रहा है, कौन लोग हाइप करते हैं? जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, यही लोग हाइप करते हैं। क्यों हाइप करते हैं? आप उनके बैकग्राउंड जाके चेक करें, इनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो अपना फंड लगा के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा। या तो उनको फ्री में मिला होगा, या तो जो भी बिल्डर्स इनको इनवाइट करते हैं, उन्होंने अच्छा खासा इनको फंड दिया होगा। और ज़्यादातर जो स्पेशल मैंने अपनी सराउंडिंग में देखा है, दिल्ली एनसीआर में, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पर जाते हैं या प्लान करते हैं, उनसे एक सवाल मेरी है, आप जो भी वहाँ प्रॉपर्टी परचेस करेंगे, क्या आप वहाँ पे रेगुलरली विजिट कर सकते हैं? कभी कुछ भी इशू हुआ यहाँ पर, क्या आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं जाके? बिल्कुल नहीं। हार्डली आप साल में 5 साल में एक बार जाएंगे कि नहीं? तो ऐसे जगह क्यों प्रॉपर्टी ले जहाँ पे हम कभी ज़रूरत पड़ेगा तो भी नहीं जा सकते? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने होम टाउन जा पाए, हम अपने कहीं घूमने जा पाए फैमिली के साथ। तो धुलेरा जहाँ पे कुछ है भी नहीं, वहाँ पे क्यों अपने इन्वेस्टमेंट करें जो आप हार्डली कभी विजिट कर पाए या नहीं? तो ऐसे जगह को अवॉइड करें। 2 3 पॉइंट बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप प्रॉपर्टी वहीं खरीदें या इन्वेस्टमेंट वहीं पर करें जहाँ पर आपका आना जाना लगा रहे। जैसे आप जहाँ रहते हैं उसी के आसपास, जहाँ पे 1 2 घंटे के अंदर विजिट कर सकते हैं, उसी के आसपास आप इन्वेस्टमेंट करें। सेकेंड, या तो आपका मान लीजिए बेस बेस कहीं और है, आप मान लो दिल्ली एनसीआर का आपका घर है, लेकिन आप जॉब कहीं और करते हैं, तो इन दोनों में से किसी जगह आप कर सकते हैं। जैसे मेरा होम टाउन उड़ीसा में है, बट आई लिव इन नोएडा, तो मैं या तो नोएडा में इन्वेस्टमेंट करूँ, नोएडा या दिल्ली एनसीआर, या तो उड़ीसा में कहीं करूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा भी साल में एटलीस्ट 1 2 बार तो विजिट करता ही हूँ। तो ऐसे जगह जहाँ पे आप रेगुलरली विजिट नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है, आपका 10 20 करोड़ है, आपको लगता है भाई 10 20 करोड़ है, 50 60 लाख अगर मैं डाल दूँ कहीं, तो आज तक मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन जिसके पास 1 या 2 प्रॉपर्टी है, वो भी ईएमआई पे चल रहा है, तो ऐसे लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी ना लें। 2 बेसिक चीज़ें हैं, लिमिटेड फंड हो एंड आप पे रेगुलरली विजिट नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसी जगह अवॉइड करें। कौन लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट बेकार है या वहाँ बिल्कुल कुछ बनेगा नहीं, लेकिन हाँ, जिनके पास समय है, 20 से 25 साल समय दे सकते हैं मिनिमम, ऐसे लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करें। जिनके पास एनफ फंड है, 10 20 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, ये लोग भी वहाँ पे इन्वेस्ट करें। जो लोग लोकल है, वहीं के आसपास के हैं, जो वहाँ पे रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, कभी सेल करना हुआ, कभी कुछ इशू हुआ, कभी कुछ लीगल इशू हुआ, तो आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। वो लोग भी वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या तो फिर
जिनको फ्री में मिलता है, जैसे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनको फंड मिलता है, या तो ये हो सकता है इनको एक आधा प्लॉट मिल गया होगा, ये लोग भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सिंपल एक स्टेटमेंट में बताऊंगा कि ग्रीनफील्ड सिटी हो सकता है 40-50 साल बाद बने, लेकिन आज के टाइम में ये सिंपली एक ढोल है, ये हाइप हुआ है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगर आपके पास इतना फंड नहीं है कि आप दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव या ऐसे किसी शहर में आप ले पाए, अनलिमिटेड बहुत ही कम फंड है, तो उस फंड को आप सही जगह फिक्स डिपॉजिट करके रखें, या म्यूचुअल फंड ऐसा कुछ जगह लगाए आप, चाहे कम हो लेकिन थोड़ा सा तो ग्रोथ हो, या कभी आपको इमीडिएटली जरूरत पड़े तो आप उस कैश को निकाल तो सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।